धमाके, धुआं, धूल और विध्वंस। युद्ध की क्रूर विनाश लीला यही है। एक देश जल रहा है, वहां बस्तियां आग में घिरी हैं। लेकिन फिर भी पलटवार में देर नहीं हो रही। यहां कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि दुश्मनों से लड़ने की जिद ठान चुका है एक शहर। वतन परस्ती की मिसाल बन रहा है ये शहर। ये है तेहरान। ये है ईरान का गुमान, जो इंसानी इतिहास के सबसे खौफनाक युद्ध में फंसा हुआ है। तेहरान। अमेरिका, इजराइल, ईरान के जिस शहर को पूरी ताकत से तोड़ रहे हैं, वो तेहरान है। ट्रंप के B-2 बम वर्षक तेहरान पर बंकर बस्टर बम फोड़ रहे हैं। नेतन्याहू के F-35 स्पाइस बमों से तेहरान दहला रहे हैं। युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा मिसाइलें यहीं फटी है। युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा ड्रोन धमाके यहीं हुए हैं। Oh my God! तेहरान ऐसे बारूदी तूफान को झेल रहा है जिसके आगे धरती का कोई दूसरा शहर शायद ही टिक सके। तेहरान इतने बमों की बौछार सह रहा है जो किसी दूसरे शहर को भस्म कर देते। लेकिन तेहरान टिका हुआ है, बारूदी प्रहार से छलनी होकर भी पलटवार कर रहा है। आखिर किस मिट्टी से बना है ये शहर? क्यों ट्रंप और नेतन्याहू तेहरान की चट्टानी दीवार तोड़ नहीं पा रहे? क्यों तेहरान को ईरान का अभेद किला कहा जा रहा है? क्यों तेहरान में सुपर पावर की दाल गल नहीं रही? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना इस शहर में घुसने के नाम से ही क्यों थर्रा रही है? जबकि ट्रंप तेहरान में सेना भेजने का मूड बना चुके हैं। NBC न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप इजराइल में सीमित संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती चाहते हैं। उन्होंने इजराइल और खाड़ी देशों से इस मिशन पर बात कर ली है। ट्रंप का मकसद ईरान के यूरेनियम और परमाणु अड्डों पर कंट्रोल करने का है। ये सब तभी मुमकिन है जब ट्रंप युद्ध जीत लेंगे। लेकिन अमेरिका तेहरान को जीते बिना ये युद्ध जीत नहीं सकता। तेहरान का गुमान जब तक कायम है, इजराइल सुकून से जी नहीं सकता। ट्रंप भी जान गए हैं कि तेहरान सरेंडर नहीं करने वाला। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they. अब तक अमेरिका और इजराइल 2000 हवाई हमलों से तेहरान को दहला चुके हैं। इजराइल ने अकेले 1500 एयर स्ट्राइक से तेहरान को छलनी किया है। हमले तेज होते जा रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो 4 हफ्ते में तेहरान जीतकर ईरान में अपनी पसंद का लीडर चुनेंगे। हालांकि फारस की खाड़ी में बहती हवा का रुख कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने कतर में तैनात अमेरिका के AN/FPS-132 और बहरीन में तैनात AN/TPS-59 एडवांस रडारों को ढहा दिया है। हैरत अंगेज बात यह है कि अरबों डॉलर के हथियारों को ईरान सस्ते कहे जाने वाले शाहिद ड्रोन से शिकार बना रहा है। यानी लड़ाई कांटे की है। हवाई हमलों में भले ही अमेरिका इजराइल हावी हो, लेकिन जंग जमीन पर छिड़ेगी तो पासा पलट सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जमीनी रास्ते से तेहरान तक पहुंचना ही एक युद्ध जीतने के बराबर का चैलेंज है।
पूर्व अमेरिकी मरीन लुकास गेज ने ईरान का नक्शा साझा कर ट्रंप को वार्निंग दी है कि तेहरान में घुसने की गलती ना करें। लुकास गेज ने तेहरान को ऐसा कुदरती किला कहा है जो सुपर पावर के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। जितने भी इनके स्टोर हाउसेस, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रियां और गोदाम, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हैं। वहां पे पहाड़ी इलाका है, टनलिंग के जरिए बहुत भीतर ये चीजें छुपाई गई हैं और उधर से निकाल निकाल कर ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुश्मन के बमबारी से ये बचे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे डिफेंस को ईरान के बहुत मजबूत बनाती हैं। पहले इनको अमेरिका से या यूरोप में जो नेटो के लिए डिप्लॉय किए फोर्सेस हैं वहां से समुद्री रास्ते से लाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया से इनको लंबे लंबे कॉन्वॉय बनाकर भेजना पड़ेगा इराक में, कुवैत में। रास्ते में ही हो सकता है कि ईरान अपनी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन अमेरिकन कॉन्वॉयज को सऊदी अरेबिया में या इराक में या कुवैत में डिप्लॉयमेंट के पहले ही नेस्तनाबूद कर दे। अमेरिका अपनी पैदल सेना को ईरान में जिन रास्तों से भेज सकता है, पहले उन्हें ही देख लीजिए। ईरान के उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान जैसे पड़ोसी देश हैं और कैस्पियन सागर भी है। ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ईरान के पश्चिम में इराक और तुर्की हैं। वहीं ईरान के दक्षिणी सीमा पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। जमीन से ईरान में घुसने के लिए अमेरिका के पास कुल 7 रास्ते हैं, लेकिन ट्रंप सबसे सेफ और आसान रास्ते को चुनेंगे। और वो कौन सा है? क्या पाकिस्तान है? ट्रंप ने इसी वजह से तो कहीं पाकिस्तान को पालतू बनाकर नहीं रखा है। ये जानने से पहले देखिए ईरान में ट्रंप मिलिट्री को तेहरान पहुंचने के लिए क्या क्या लांघना होगा। ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत है। ये दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में से एक है। यहाँ की चोटियां 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। जाग्रोस पर्वतों का दक्षिण विस्तार 1448 किलोमीटर तक है। ये तुर्की, आर्मेनिया से लगे उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर दक्षिण पूर्व में बंदर अब्बास और होर्मुज जलडमरू मध्य तक फैली हुई हैं। ये इराक की सीमा से सटे इलाकों के बीच दीवार की तरह खड़े हैं। अगर अमेरिकी सेना इराक के रास्ते ईरान में घुसने की कोशिश करती है तो उसे जाग्रोस की संकरी घाटियों से गुजरना होगा, जहां डिफेंस करना बेहद आसान है और हमलावर सेना को आसानी से एम्बुश किया जा सकता है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज की पहाड़ियां तेहरान की रक्षा करती हैं, जो किसी भी बाहरी सेना के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके साथ कोपे डाक पर्वत है। इतना ही नहीं, इराक बॉर्डर पर शस्त अल अरब का दलदल भी मौजूद है। इन पहाड़ों और दलदल को अगर ट्रंप आर्मी पार करके आगे बढ़ भी गई तो फिर दश्ते कावीर और दश्ते लुत जैसे विशाल जलते रेगिस्तान से गुजरना होगा। 800 किलोमीटर से ज्यादा में फैला ये बंजर इलाका भीषण गर्मी और पानी की कमी के लिए जाना जाता है, जहां किसी भी आधुनिक सेना की लॉजिस्टिक्स चेन को तोड़ना ईरान के लिए आसान काम होगा। जमीन की अगर बात करें तो वो 2 ही जगह से लगती है, या वो इराक की तरफ से लगती है या वो पाकिस्तान की तरफ से लगती है। इराक की जो सरकार है वो अमेरिकनों के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल उनके एंटी है। वहां के लोग उनसे बहुत दुश्मनी खाते हैं। तो बची कुची कसर जो रहती है, बची कुची जो गुंजाइश रहती है वो पाकिस्तान में रहती है। तो क्या पाकिस्तान के थ्रू ये हमला होगा? संक्षेप में अगर बोला जाए तो आंसर है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, बहुत चिंता वाली बात होगी अगर अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़े तो। अगर अमेरिकन फौजें इराक के रास्ते से या कुवैत के रास्ते से तेहरान की तरफ कूच करती हैं तो ईरान की आर्मी 6 लाख मजबूत ईरान की आर्मी अमेरिकन फौज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी।
तेहरान की कुदरती ढाल की मजबूती को पूर्व पेंटागन ऑफिसर आलिया अवदल्ला बखूबी जानते हैं। उन्होंने कह रखा है कि ईरान का हर पहाड़ और हर रेगिस्तान अमेरिकी सेना के लिए एक नया फ्रंट खोल देगा, जहां रसद पहुंचाना और सैनिकों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पर्वतों और रेगिस्तान से घिरे तेहरान की जमीन के नीचे हजारों मीटर लंबी सुरंगें हैं, जहां बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भंडार है। तेहरान में अंडरग्राउंड 40 बड़े सैन्य अड्डे हैं, सभी सैकड़ों सुरंगों से आपस में जुड़े हैं। इस टनल नेटवर्क में कुछ 500 मीटर तक गहराई से बने बेस हैं, जहां ईरान ने मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर और एयर बेस तक बना रखे हैं। ईरान ने कई बार मिसाइल सिटी के वीडियो रिलीज कर ट्रंप को पावर शो दिखा रखा है, लेकिन अमेरिका ये नहीं जानता कि ईरान अंडरग्राउंड अड्डों से हमला कैसे करता है। ईरान एक बार जब इन अड्डों से हमलों की शुरुआत करता है तो दुश्मन की तबाही तक नहीं रुकता। तेहरान के टनल बेस में सुरंगों के अंदर रेल की पटरियों पर मिसाइलें हर वक्त तैनात रहती हैं। सभी मिसाइलें बारी बारी से हमलों का इंतजार करती हैं। जब एक मिसाइल फायर होती है तो मशीनें अगले मिसाइल को अपनी जगह पर खुद ले जाती है। इसके तुरंत बाद एक और लॉन्च हो सकता है। ऐसा बार बार हो सकता है। यह सिस्टम पहाड़ के नीचे छिपे हुए बड़े लॉन्चर की तरह काम करता है। और इतना ही नहीं, सुरंगों के ऊपर छिपे हुए लॉन्च दरवाजे हैं। बाहर से वो जमीन के आम टुकड़ों जैसे दिखते हैं। मिट्टी और कंक्रीट की परतें स्ट्रक्चर को ढकती हैं। सैटेलाइट बिना कुछ अजीब देखे ऊपर से गुजर जाते हैं। हमले के दौरान ये दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुलते हैं। एक मिसाइल गैप से ऊपर उठती है और दरवाजा जल्द ही बंद हो जाता है और फिर जमीन जैसी की वैसी दिखाई देती है। जमीनी युद्ध में अमेरिका की सेना अमूमन कमजोर इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं बॉडी बैग्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। अगर ऐसे नकारात्मक नैरेटिव बनता है तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, यानी कि किसी समयबद्ध सीमा के अंदर ही उसको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए बहुत भारी पैसे की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी कि इंडस्ट्री की जरूरत है, और ये सारा जो है आम आदमी की पॉकेट पर बोझ डालता है, तो उससे भी एक काउंटर ओपिनियन बनता है। अगर अमेरिका की फौज युद्ध में तेहरान तक पहुंच भी जाती है तो उनका वही हालत होगा जो कि इजराइल की आर्मी का गजा के अंदर हुआ है। तेहरान के हर गली, तेहरान की हर बिल्डिंग से अप्रत्याशित फायर आएगा अमेरिकन फौज के ऊपर। युद्ध में एक गलती नतीजे को बदल डालती है, मगर गलती का एहसास सही समय पर हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। ईरान ने 28 फरवरी के हमलों के वक्त सिस्टम हैक हो जाने से सबक सीखा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमलों से पहले सीसीटीवी कैमरे हैक कर रखे थे। ईरान के मोबाइल नेटवर्क में सुपर पावर ने सेंध लगा रखी थी। इन पर ईरान ने जबरदस्त काम किया। तेहरान के एयर डिफेंस को अभेद बनाने के लिए हाईटेक हथियारों की तैनाती की गई है। तेहरान में रूस से मिले S-300 और ईरान ने अपने बनाए पावर 373 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च मोड में रखा है। ये सिस्टम तेहरान, बंदरगाहों और तेल सुविधाओं का कवच बन रहे हैं। उधर जमीन पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान की सेना के साथ मिलकर तेहरान को फौलादी बना दिया है। तेहरान की घनी आबादी, संकरी गलियां और कंक्रीट का जाल इसे सबसे खतरनाक वॉर जोन बना देता है। तेहरान की हर इमारत एक मोर्चा बन सकती है, क्योंकि वहां ईरान ने अपनी बसीज फोर्स को छिपाकर युद्ध के लिए घर घर में तैयार कर रखा है। बासिस फोर्स, बासिस कोई लड़ाका ग्रुप नहीं, ये ईरान के आम नागरिकों के भीतर बुना गया नेटवर्क है,
जिसका मेंबर कोई भी ईरानी नागरिक होता है। बासिस लड़ाके मुखबिरी के साथ युद्ध में मोर्चा संभालने तक के लिए ट्रेंड होते हैं। ईरान के सैनिक खून के आखिरी कतरे तक युद्ध में टिके रहने के लिए कुख्यात हैं। ट्रंप को अगर युद्ध में कुछ हासिल करना है तो उन्हें कम से कम कितने सैनिकों की जान दांव पर लगानी पड़ेगी, अब जरा इसे भी जान लीजिए। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को 15 लाख से 22 लाख तक सैनिकों की फौज ईरान में उतारनी पड़ सकती है। हालांकि मौजूदा वक्त में अमेरिका के कुल एक्टिव सैनिकों की संख्या 13 लाख के करीब है। इनके अलावा अमेरिका में रिजर्व और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की गिनती 6 लाख के करीब मानी जाती है। इनमें भी अमेरिका के सैनिक दुनिया के लगभग 160 देशों में तैनात हैं। मतलब ये कि ट्रंप अपनी पूरी सेना ईरान में झोंक देंगे तब भी कुछ कमी रह जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका दोस्त देशों और नेटो जैसे संगठनों से सैनिकों की भरपाई कर ले, मगर युद्ध लड़ने का खूनी जज्बा वो सैनिक कहां से ले आएंगे, क्योंकि ईरान तो युद्ध में मर मिटने के इरादे से टिका है। ईरान के राष्ट्रपति यूं ही नहीं कह रहे कि ट्रंप का सरेंडर ऑर्डर कब्र में पहुंच गया है। برای همسایه‌ام که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌هایی داشته. ईरान का सब कुछ दांव पर है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खो चुका है और अब अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। जाहिर है ईरान आखिरी सांस तक युद्ध में बना रहेगा। सुपर पावर के पास ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है, और वो है एटमी युद्ध का रास्ता। जहां सिर्फ विनाश है, महाविनाश, सर्वनाश।